आज बात कुंडली के 7वें घर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र स्थान है, केंद्र में है, भोग स्थान है, आपके भोग यहां से आते हैं, बहुत जरूरी घर है। आराम से बात करेंगे कैसे देखना है, क्या क्या दिखाता है, अच्छा कब होगा, बुरा कब होगा। ग्रहों की भी कुछ कुछ बात करेंगे, कौन सा ग्रह आने से फायदा होगा, कौन सा ग्रह आने से नुकसान होगा, किस किस का क्या असर रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ करेंगे। और लास्ट में पिछले कमेंट्स में से एक आंसर मैं दे ही दूंगा। तो शुरू करते हैं। 7वां घर जो है ना कुंडली में, जैसे आपने शुरू में थंबनेल देखा होगा, मतलब जो वीडियो को आपको शुरू में फोटो दिख रही थी, उसमें सबसे नीचे सेंटर में जो घर है वो 7वां घर होता है। वो वहां जो नंबर लिखा है वो 7वें घर की राशि, और जो ग्रह वहां पे बैठा है वो 7वें घर में ग्रह, ऐसा कुछ है। ठीक है जी, वो देखिएगा। ये शादी का होता है, शादी का नहीं, और भी बहुत सारी चीजें दिखाता है। जैसे ये दिखा सकता है आपके प्रोफेशन का, प्रोफेशन यानी कि प्रोफेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके समाज के लिए। समाज मतलब जो भी लोग आपको दुनिया में मिलते हैं जिनसे आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, जैसे भाई बहन से ब्लड रिलेशन है, मम्मी पापा दादा दादी से ब्लड रिलेशन है, बच्चों से ब्लड रिलेशन है। जिससे ब्लड रिलेशन नहीं है, या तो आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, जो भी है आपके केस में एप्लीकेबल, वो भी 7वें घर से देखते हैं। कई बार इसमें ना बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों का ही क्वेश्चन होता है, अनमैरिड बच्चों का, कि हाउ वुड माई पार्टनर बी, मेरा स्पाउस कैसा होगा, पति कैसा होगा, पत्नी कैसा होगी। कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं। 7वां घर ना, जैसे हमारा घर यहां आता है कुंडली में, 7वां यहां आता है, एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट, मिरर इमेज है। तो जैसे दुनिया को आप लगते हो ना, जैसे आप सबको अपीयर करते हो, आप सबको सब आपको जैसा समझते हैं, वैसा आपका पार्टनर होगा। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं जो मन से बहुत साफ हैं लेकिन बदतमीज हैं, तो पार्टनर बदतमीज मिलेगा। बदतमीज दुनिया को लगते हैं, उनको लगता है मैं सच कर रहा हूं। ठीक है, किसी के लिए भी जैसे आप सबको आपको परसीव सब करते हैं, वैसा आपको पार्टनर मिलेगा। शॉर्टकट में बताया है, देख लीजिएगा आप, ऐसा ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। 7वें घर के दूसरे घरों से भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे कि तीसरे घर से ये 5वां घर है 7वां, तो ये क्या दिखा सकता है, आपके छोटे भाई बहनों के बच्चे दिखा सकता है, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ योर यंगर सिबलिंग, जो भी आपके बाद इमीडिएट नेक्स्ट है। और 5वें से तीसरा है, तो आपके बच्चे का फर्स्ट चाइल्ड जो आपका है, उसकी कम्युनिकेशन, वो जिंदगी में कितनी मेहनत करेगा, करने की काबिलियत रखेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, वो भी 7वां घर दिखा सकता है। ऐसे ही हर घर से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है जी। चौथे से चौथा है, चौथा घर मां का, उससे चौथा मां की मां का, नानी भी दिखा सकता है आपकी। चौथा घर, नानी से कैसे रिलेशन होंगे। साथ में खासकर मेल्स के लिए एप्लीकेबल है, मेल्स के लिए, कि फीमेल्स के साथ आपका कैसा बिहेवियर रहेगा, कैसे रिलेशंस रहेंगे इन जनरल, वो भी दिखा सकता है। भोग स्थान है, आपके बेडरूम को भी दिखाता है। तो बहुत सारी खुशियां यहां से जुड़ी हुई हैं, स्टेटस, स्पाउस, बेडरूम, पैसों का भी रिलेशन है, बच्चे की अर्ली एजुकेशन वो भी दिखाता है, बहुत सारी चीजें दिखाता है। लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड चीज बताता हूं, आप एसोसिएट करेंगे। 7वां घर ना एक टाइम पे आके एक्टिवेट होता है जब आपकी शादी होती है। कई लोगों का आपने सुना होगा भाग्य उदय, शादी के बाद भाग्य उदय होगा, या शादी के बाद किसी की किस्मत एकदम खराब हो जाती है, किसी की एकदम राइज कर जाती है। क्यों? क्योंकि 7वां घर अपना रिजल्ट तभी देना शुरू करता है जब आपकी शादी होती है, या जब आप किसी पार्टनरशिप में होते हैं। ऐसा कुछ है ना, कॉम्प्लिकेटेड सा, सिंपल सा। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपने सुना होगा, कहा जाता है शौक होते हैं हर उम्र में जुदा, कभी खिलौने, फिर माशूक, फिर रुतबा, फिर खुदा। तो ये वो स्टेज है कि जब आप खिलौनों से ऊपर आ गए हो अब। ठीक है, तो अब वो उम्र आएगी तभी एक्टिवेट होगा। एक दूसरा एग्जांपल दिखा बताता हूं। हमारे यहां पर 4 आश्रम बताए जाते हैं भारतीय संस्कृति में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 आश्रम बताए जाते हैं। ये भी क्या है, ये भी वही है कि शुरू के 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में, मतलब 7वां घर एक्टिवेट नहीं करना। आपने देखा होगा जो बहुत तगड़े रिसर्चर्स हैं ना, अब्दुल कलाम टाइप के बहुत तगड़े रिसर्चर्स हैं, या बहुत बड़े साधु महात्मा टाइप के लोग हैं, या पुराने जिन ऋषि मुनियों का आपने नाम सुना है, वो सब सन्यासी होते थे, कोई शादी नहीं करता था। क्यों?
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, कोई भी कुंडली का घर ना अपने से अगले घर को खराब कर देता है। जैसे 12वां घर पहले को खराब कर देता है, पहला दूसरे को खराब कर देता है, दूसरा तीसरे को खराब कर देता है। ठीक है, 12वां घर मृत्यु का, पहला आपके जन्म का, तो जन्म को खत्म कर देगा। जन्म में आपके अंदर काबिलियत बहुत आ गई, जिसमें बहुत ज्यादा काबिलियत होगी ना, आप देखना वो पैसे इकट्ठे नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे हिम्मत है, काबिलियत है, मुझे चाहिए नहीं, जब जरूरत पड़ेगी कमा लेंगे। जिसके पास बहुत पैसा होगा ना, आप देखिए वो बदतमीज हो जाएगा, थर्ड हाउस खराब हो जाएगा। तो जो भी कोई चीज बहुत अच्छी होगी ना, अपने अगले को खराब कर देगी। तो जब 7वां घर बहुत अच्छा होगा ना, वो 8वें को खराब कर देगा। और 8वां घर रिसर्च और ऑकल्ट साइंसेस, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, भगवान में ध्यान, भगवान का आशीर्वाद 8वें घर से आता है। तो जो ऋषि मुनि होंगे या जो बहुत तगड़े रिसर्चर्स होंगे, या अगर आप कोई मंत्र साधना, तंत्र साधना, किसी प्रकार की साधना में है, मोक्ष के रास्ते पर है, 7वां घर स्ट्रांग हुआ, 7वां घर एक्टिवेट हुआ, उसको कमजोर कर देगा। तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना नहीं है, लेकिन इसीलिए ज्यादातर ऋषि मुनि नहीं करते थे। और बहुत सारे रिसर्चर्स, टॉप क्लास के रिसर्चर्स भी आपने ऐसे देखे होंगे, है ना। इंटरेस्टिंग लगा? और बताते हैं 7वां घर और क्या बता सकता है। और 9वें से 11वां बनता है। 9वां घर आपके पिता का, तो पिता जिंदगी में क्या कमाएंगे, कितने गेन्स होंगे, वो आपका 7वां घर दिखाएगा। अब आते हैं ग्रहों पर। अब 7वें घर में नॉर्मली हमें बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो नुकसान करते हैं। जैसे कि अगर केतु आ जाए तो वो डिटैचमेंट कर देगा, या तो आपका स्पाउस बहुत स्पिरिचुअल हो, तब केतु की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो सकती है, अदरवाइज डिटैचमेंट करेगा। जिसके 7वें में केतु आ जाएगा उसका शादी का मन नहीं करेगा, करने के बाद भी उसका मन नहीं लगेगा। शनि आ जाए तो शादी में डिले कराएगा और प्रॉब्लम्स रहेंगी, स्टेबल रहेगी लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी। शनि केतु एक साथ आ जाए, हो सकता है शादी हो भी ना। मंगल आ जाए तो क्या करेगा? मंगल आ जाए तो लड़ाई झगड़ा करवाएगा। एनर्जी का प्लैनेट है, एनर्जी आपको चाहिए काम में, प्रोफेशन में, स्पोर्ट्स में, एनर्जी आप लगा रहे हो शादी में, तो क्या होगा? झगड़ा होगा। आपके पार्टनर इतने बदतमीज होंगे कि आपका रोज झगड़ा होगा, मार पिटाई तक हो सकती है। इसीलिए मांगलिक दोष में बोलते हैं दोनों मांगलिक दोष वाले होने चाहिए। क्यों? कि एक थप्पड़ इसने मारा, एक थप्पड़ इसने मारा, दोनों ने उसके बाद खाना खाया, आराम से सो गए, झगड़ा खत्म। अगर एक ने मारा और दूसरा इमोशनल होकर रोने लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे मंगल क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करवाएगा। शुक्र आ जाए तो आराम काफी देगा, सुख काफी देगा। बृहस्पति आ जाए तो बाकी सब जगह अच्छा करेगा, लेकिन शादी में प्रॉब्लम करेगा। क्यों? क्योंकि भोग स्थान है। बृहस्पति एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, डिवाइन प्लैनेट है, तो वो भोगों से आपको दूर कर देगा। तो भोग स्थान में प्रॉब्लम करेगा। वो किसी भी मेटेरियलिस्टिक हाउस में जुपिटर प्रॉब्लम करता है। ऐसा ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक मुझे क्वेश्चन आया था मोनिका तोमर जी का, पिछली बार में जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे, जो कमेंट्स में आए थे। आप भी अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझे फीडबैक देकर पहले फीडबैक दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, आपको ये बात सही लगती है, आपके 7वें घर में क्या है मुझे बताइए, और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, जो बात है वो ऐसा है कि नहीं है। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन के बाद, आप अपनी इंट्रोडक्शन के बाद, अपने कमेंट में अपने फीडबैक के बाद मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में दे दूंगा, रैंडमली किसी एक का। और हाँ, एक बात याद रखिए, जैसे मैं भी किसी और की कुंडली एनालाइज कर रहा था, अब उनका नाम ऐसा था MBT 5G JQPR, ऐसा नाम होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका है? मैं कैसे अभी डिमोन्स्ट्रेट कैसे करूंगा, या कैसे बताऊंगा कि मैं किसको जवाब दे रहा हूं? तो एटलीस्ट अगर आपका नाम ऐसा रैंडम सा हो आईडी में, तो अपना नाम लिख दीजिए, ताकि मुझे पता हो कि ये किसकी कुंडली है, मैं बता पाऊंगी किसकी है। तो मोनिका तोमर जी, आपकी चल रही है 7.5, आपकी चल रही है शनि की दशा, लेकिन 7.5 अभी तीसरे फेज में है। आपकी मकर राशि है, शनि अभी कुंभ राशि में है, उतर रही है, 1.5 साल की और बची है, अच्छा फल देने वाली है। लेकिन क्योंकि शनि की दशा है, इसलिए अभी आपको शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। शनि के अंदर भी अभी आपकी मंगल और राहु है, उसके बाद आई थिंक बृहस्पति आएगी, ऐसा कुछ अभी आपका है। तो ये एक साल का पीरियड है। इसमें अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करें, खासकर पैरों की, चलना फिरना शुरू करें, जिम शुरू करें, बाहर निकलना शुरू करें, फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें, तो आपको इसका फायदा रहेगा। शिवलिंग पर सोमवार के दिन दूध चढ़ाना भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मन में टेंशन रहती है, लेकिन अभी 7.5 जा रही है, और 3-4 महीने के बाद, खासकर जून के बाद, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने का मिलेगा। जो आपने 6-6.5 साल भुगत लिया, उसका फल लेने का टाइम है। ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा आपके लिए। बाकी सब भी अपने क्वेश्चन, कमेंट्स इसमें डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले वीडियो में रिप्लाई करने के लिए। नमस्कार।